So, hello everyone. As in our previous lecture, in our previous video, we have talked about till what are the vertically opposite angles, what is linear pair, और उसके आगे हमने पैरेलल लाइंस पे कंटिन्यू किया था। आपने आई होप वीडियो पूरी देखी होगी और उसमें समझ में आया होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं पूरी तरह से ओवरलैप कर जाती हैं, टोटली कवर कर लेती हैं एक दूसरे को। और जो है ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको हमने नाम टी दिया था, वो इन दोनों लाइंस के साथ सेम एंगल का फॉर्मेशन करती है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। नाउ इसको शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम और उससे समझे, पहले पहले मैं पैरेलल लाइंस को कंप्लीट कर दूं फिर उसके बाद। ठीक है, अच्छा। पैरेलल लाइंस में एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम पैरेलल लाइंस को और इंक्रीज करें, इन्फिनिटी तक ले जाएं, जहां मन करे वहां ले जाओ। तुम्हारा अगर मन करे अपने घर ले जाना है, घर ले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैरेलल लाइंस जहां पे भी बनी है वो आगे कंटिन्यू होंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, जाएंगी। इस एरो का मतलब तो यही है, ठीक है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी, अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो वो हर जगह 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे भी 10 ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 ही रहेगा। मतलब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट विल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं आप कॉपी में भी अपने नोट्स बनाने के लिए। आप नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रिवीजन के टाइम में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज हमारी क्लासेस तो ही आप वो आप देख पाओगे आराम से। रिमेन्स सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, ओके। ये लिखना जरूरी है। तो पैरेलल लाइंस का हमने बताया कि ये जो पैरेलल लाइंस बनी अपनी, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। एक बच्चा कहता है कि सर, आपने बोला पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम रहता है, तो क्या डिस्टेंस सेम नहीं रहता? देखो होता क्या है ना, कि जैसे मैंने बोला डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेट्स अज्यूम यहाँ से मेजर करना शुरू किया। कोई बच्चा इसको सीधा सीधा मेजर किया, कोई बच्चा यहाँ से यहाँ पे मेजर किया, तो दोनों डिस्टेंस अलग आ जाते हैं। इसीलिए मैंने वो बोला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अगर लिख के आता है तो आपको समझना होगा और ये याद रखना होगा एग्जाम में कि हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्नेहिल सर ने बता रखा है कि ये ऐसे, यहाँ पे इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और वो हर पॉइंट पे सेम रहता है। अगर एक जगह 20 सेंटीमीटर है तो हर जगह 20 सेंटीमीटर रहेगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, हर जगह नहीं, दो पैरेलल लाइंस के बीच की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया? ओके। नो, तो मैंने दो चीजें बताई। एक बताया कि जो इनका डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरी चीज ये बताई कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आप देख रहे हो टी, ये लाइन दो पैरेलल लाइंस के साथ हमेशा सेम एंगल ही फॉर्म करती हैं, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सर, डायरेक्शन सेम का क्या मतलब है? डायरेक्शन सेम का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ जंक्शन, एक जंक्शन ये है जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, और ये एक जंक्शन है जिसको आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, मैं नाम देता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ एक्स, इसको, और एक का नाम दे देता हूँ जेड, इसको। ठीक है, तो एक्स पे देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में 30 डिग्री बन रहा है, ऊपर राइट साइड में ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, जेड पे देखो, ऊपर राइट साइड में ये एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, कल भी बताया था मैंने। तो ये देखो सेम सेम एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। ठीक है, इसी तरह से ऊपर लेफ्ट साइड में ये बन रहा है, तो इस जंक्शन पे भी ऊपर लेफ्ट साइड में ये बन रहा है। इसी तरह से नीचे राइट साइड में जो बन रहा होगा इधर भी राइट साइड में वही बनेगा, 150 डिग्री बनेगा, एज इट इज। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो सेम डायरेक्शन में एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप पढ़ चुके होंगे, सेवेंथ क्लास में भी है, सेवेंथ में थोड़ा है, एट्थ में थोड़ा ज्यादा है, 9 10 में पूरी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे हम
एक हेडिंग डाल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार मैं और आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा सो दैट आप फ्रेश तरीके से समझ पाओ आराम से, है ना। तो ये मैंने बनाई। ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इन्हें कट करने वाली होगी वो भी बनाना है, ये बनाए। ठीक है। अब क्योंकि लाइन जो लाइन एल है और लाइन एम है ये पैरेलल है और लाइन टी इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लाइन टी जो है इसे कट कर रही है तो हम इसे ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अभी आपने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल, पहले मैं सबको एक छोटा छोटा नाम देता हूँ। देखो नेमिंग कैसे करनी है, यहाँ पे ए, ये बी, सी, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हो। डी, ई, एफ, जी, एंड ये हो गया एच हो गया। ओके। नाउ जस्ट अ सेकेंड। ओके सो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो जंक्शंस हैं तो मैंने एक को एच नाम दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इसको जी नाम दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलने में थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए मैं जंक्शन बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन आप समझ जाओ इतना तो दिमाग होगा कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है इसके बाद। इसके बाद ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है सेम डायरेक्शन की बात की जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज करेंगे और इन जस्ट 2 मिनट्स आपको दोनों याद करवा देंगे, दोनों का दोनों करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट दोनों एंगल्स। ठीक है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। तो इस पे जितना कंसंट्रेटेड होके समझोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और परफेक्टली इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अपना सारा टेंशन इधर रखो, सारे काम छोड़ करके, लिखना विखना छोड़ के बस समझो पहले। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात है और अल्टरनेट एंगल्स की बात है, दो एंगल्स। दो एंगल्स हमने लिए, ठीक है। ओके, तो आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल में सेम डायरेक्शन के एंगल्स को लेना है। ऐसा लिख लो, सेम डायरेक्शन के एंगल्स को सिलेक्ट करना है या लेना है, वॉट जो तुम लिखना चाहो। और अल्टरनेट एंगल्स में अपोजिट डायरेक्शन के एंगल्स को लेना है। ठीक है, आया समझ में। ओके, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। बट सर ये सेम डायरेक्शन कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं आप, ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा था रुक जाओ समझा रहा हूँ, वेट करो। देखो हमने अगर बोला अपवर्ड, आपको दोनों डायरेक्शन देखनी कहाँ है पहले ये जानो। एंगल्स को लेना है दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, मतलब दोनों जंक्शन के। तो एच के और जी के डायरेक्शंस आपको देखनी है, मतलब कि एच से अगर हमने अपवर्ड में राइट साइड में देखा तो इधर वाला एंगल, मतलब यहाँ जो बन रहा है, तो जी से भी अपवर्ड में राइट साइड में यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। तो इनका नाम पड़ जाएगा एंगल एच जी एफ। या फिर हम अगर नेमिंग करना चाहें तो ऐसे नेमिंग भी करके मैं बताऊंगा, वेट करो। जैसे नेम करूंगा मैं अभी, पहले जरा देखो डायग्राम समझो कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन लिया ना हमने। ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के से सेम डायरेक्शन लेनी है अपने को। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एच और जी, इन दोनों पॉइंट से, ये यहाँ पे जी है और यहाँ पे एच है, इन दोनों पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, अब ये तो पता है। लेकिन उन एंगल को बोलेंगे क्या, उन्हें बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में, इजी है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो सर इधर वाला भी होगा क्या, यहाँ वाला एंगल ऊपर लेफ्ट साइड में है, अपवर्ड लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी अपवर्ड लेफ्ट साइड वाला ये इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है,
अच्छा सर, डाउनवर्ड राइट वाला भी डाउनवर्ड राइट के इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। सर डाउनवर्ड लेफ्ट वाला डाउनवर्ड लेफ्ट के इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से होगा। आया समझ में? ठीक है। ओके। तो ये तो इजी था। क्या याद करना है? सिर्फ सेम डायरेक्शन याद करनी है बस। अच्छा सर, अगर मुझे अल्टरनेट एंगल से किसी को प्रूव करना है तो मैं क्या करूं, ये बताइए। तो मैंने कहा देखो वो भी सिंपल है यार। देखो इजी। आपको अपोजिट डायरेक्शंस देखनी है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब, देखो, अगर हमने अपवर्ड में राइट साइड का सेलेक्ट किया एच जंक्शन पे, तो जी जंक्शन पे अपवर्ड का अपोजिट क्या? डाउनवर्ड। राइट का अपोजिट क्या? लेफ्ट। डाउनवर्ड लेफ्ट सेलेक्ट करना है। सर डायग्राम में बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम में बताते हैं। देखो, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एच जंक्शन जो है ये वाला, यहाँ से अपवर्ड राइट में ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। तो सर जी जंक्शन पे अपने को डाउनवर्ड लेफ्ट वाला देखना है, नीचे लेफ्ट वाला ये वाला, यहाँ वाला ये एंगल। तो ये दोनों इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है। ओके। तो हम पहले अब नेमिंग करते हैं ना, नेम करने में अब समझ में ज्यादा आएगा। हमने इसको नाम दिया स्मॉल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई, एफ, जी और एच, ऐसे हमने आठों एंगल्स के नाम दे दिए वेरी इजीली, सिंपल तरीके से। अब क्या करना है, देखो, अब हम सेम अल्टरनेट एंगल ही पहले समझ लो, है ना। अल्टरनेट एंगल में कौन कौन इक्वल होगा, तो हमने कहा सर यहाँ पे एच जंक्शन पे अपर राइट में कौन सा बन रहा है? बी बन रहा है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू जी जंक्शन पे, इस वाले जंक्शन पे, जी वाले पे, डाउनवर्ड लेफ्ट में एच है तो एंगल एच। क्यों? अपोजिट लिया हमने। उसमें ऊपर का राइट साइड वाला लिया, इसमें नीचे का लेफ्ट साइड वाला लिया, एकदम अपोजिट। ठीक है। अच्छा बाकियों में भी अप्लाई हो रहा है? हाँ चेक करते हैं। एच जंक्शन पे अगर मैंने अपवर्ड लेफ्ट लिया, एंगल ए, तो जी जंक्शन पे डाउनवर्ड राइट वाला लेंगे, एंगल जी। तो एच जंक्शन पे अगर मैंने लिया, देखो दिखा रहे हैं, एच जंक्शन पे अपवर्ड लेफ्ट, यू एल अपवर्ड लेफ्ट, तो जी जंक्शन पे डाउनवर्ड राइट, डाउन राइट, तो अपवर्ड लेफ्ट क्या है? ए है, एंगल। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड राइट में क्या है? जी क्या? एंगल जी, एंगल जी। ये हो गए। और ये दोनों बाहर के हैं इसलिए हम इसे कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आया? ओके। सर इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि नीचे राइट साइड वाला सी है, इसमें अप लेफ्ट साइड वाला ई है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। और ऐसे डी वाला डाउन लेफ्ट में है तो इसका अप राइट का एफ है, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है। ओके। तो हमने ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। स्टिल कुछ लोग इसे रट लेते हैं, कुछ लोग क्रॉस वाला सोच करके याद कर लेते हैं, अंदर के दोनों क्रॉस और बाहर के दोनों क्रॉस, ऐसा। ठीक है। तो जिसको जैसे याद करना है वो वैसे याद कर सकता है, नॉट एन इशू। बट मुझे लगता है कि ये ट्रिक जो है आराम से कोई भी एवरेज स्टूडेंट है तो वो समझ करके एग्जाम में अच्छे से कर सकता है, सिंपल। ठीक है। बाकी अल्टरनेट एंगल में अगर आप एक और देखना चाहो क्रॉस वाले तरीके से, तो वो ऐसे होगा कि हमने ये पैरेलल लाइंस बनाई, ये कट किया, तो यहाँ वाला इसके क्रॉस में आता है, यहाँ वाला इसके क्रॉस में आता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ऐसे याद कर सकते हो अल्टरनेट एंगल्स के। ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रिक्स तुम याद करोगे इससे बढ़िया है एक ही चीज याद कर लो। ये ट्रिक्स इतनी याद करोगे तो वो भी तो ज्यादा ही हो जाएगी ना। तो एक चीज याद करो, सिंपल इजी याद हो जाएगा। ओके। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए और अल्टरनेट एंगल्स समझ चुके हैं, है ना। अब इसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका काम थोड़ा सा बाद में है, उसका काम पड़ता ही नहीं है जनरली, वो बिना उसके भी हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल बाद में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। ओके। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। ओके। वेट। So now So now we are starting for practice questions of lines and angles. Lines and angles के जो practice questions हैं हम उन्हें करने जा रहे हैं। इनमें जो जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे।
दैट इज लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। ये चारों टॉपिक्स हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। और हमारा एम ये रहेगा कि हम लिखने से ज्यादा समझने और सॉल्व करने लायक बनने पे कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि लिखना तो आपको स्कूल में भी सिखाया जाता होगा या आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहां सिखाया जाता होगा कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। बट सॉल्व करना आना चाहिए, ये जरूरी है। आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, इतना कुछ खास टफ नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो डायग्राम बनाओगे, जो क्वेश्चन मिलेगा, उसका पहले आप फिगर ड्रॉ करना और उस फिगर में ही सारी चीजें लिखते जाना। उससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी। आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी कुछ भी हो। ठीक है, चलो ओनली 1 मिनट। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ अपने से, उसके बाद देखेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं लिखूंगा नहीं, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने से एक बार ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। बाकी फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये एक लाइन है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, एकदम छोटे से शुरू करेंगे जैसे कि आपको आ जाए। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन बेस्ड है उस पे, लीनियर पेयर पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये अपने को 50 डिग्री दिया हुआ है, हमें एक्स फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ ए, ओ, बी और सी, है ना। ओके, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो कैसे करना है इसको। आपको पता है कि ये 50 डिग्री है, ठीक है। और टोटल जो होता है वो कितना होता है एक पॉइंट पे। लीनियर पेयर क्या होता है, जिसे नहीं पता वो जाके पीछे पिछला वीडियो देखेगा, फर्स्ट वीडियो, उस पे लीनियर पेयर मैंने समझा दिया है आपके समझने लायक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें समझने में। ठीक है, तो देख लेना, बार बार समझाऊंगा यहाँ पे तो दिक्कत होगी। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे, एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, पहले लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, ऐसे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सब हो जाएगा। एंगल, अब देखो एक्स किस पे बन रहा है, किस लाइन के बीच में बन रहा है एक्स, ए ओ लाइन और ओसी लाइन। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल 50 डिग्री किस लाइन के बीच बन रहा है, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके। तो एंगल ए ओ सी एक्स है, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। ठीक है, इजी था सर, ये तो बहुत इजी था, इतने क्या इजी क्वेश्चंस आप करा रहे हो, रुक जाओ अभी टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। बट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमें एकदम बिगिनिंग से शुरू करना है जिससे कि सब कोई समझ जाए। कोई नहीं भी पढ़ के आया है तो भी समझ जाएगा। ठीक है, पढ़ा पढ़ा नहीं होगा तब भी समझेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और दिस इज माई श्योरिटी कि आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने जितना पढ़ाया है उतने से हो जाएंगे लाइंस एंड एंगल्स के। इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब हो जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं और से इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कहीं से पढ़ना पड़ेगा अलग से, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, सब यहीं पे कवर्ड हो जाएगा। हो चुका है ऑलरेडी, अब हम तो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक लाइन ड्रॉ किया हम, इस लाइन पे हमने दो रेज ड्रॉ किया, एक इधर और ये। ठीक है, ओके। तो ये उससे थोड़ा सा लेवल अप है लेकिन बेस्ड सेम ही तरह का क्वेश्चन है ये भी। पहले मैं नेमिंग कर दूं, ए बी सी डी और ओ। ठीक है, ओके। एक्स प्लस 10 डिग्री, ठीक है। फिर इधर वाला एक्स डिग्री, फिर इधर वाला एक्स प्लस 20 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन है। और फिर से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स, देखो जो क्लासेस कर रहा है मेरी, ठीक है, वो ये टेंशन छोड़ दो कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो तो श्योर है कि पास हो जाओगे अगर तुमने मेरी क्लास ढंग से करी और तुम्हें आ रहा है
समझ में? तो नहीं आ रहा तो बताओ, मैं उस हिसाब से क्लास चेंज मॉडिफाई करूंगा आपके लिए। बट मेरी क्लासेस एनफ हैं आपको पास क्या टॉप कराने के लिए। तो सब कुछ यहीं पे मिलेगा, कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बुक देख लें। हाँ, क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए तुम लोग अपनी बुक्स यूज कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट, चैप्टर कंप्लीशन, ये सारी चीजें अपने आप हो जानी। ठीक है, तो अपनी टेंशन छोड़ दो कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा टेंशन सिर्फ ये होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, ये। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो हमें अभी सर ने बताया कि एक बच्चा कहता है सर आपने अभी तो बताया कि एक लाइन जो एडी लाइन दिख रही है, हमें यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, इस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं एक पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, उन सबका सम 180 होगा। मैंने कहा हाँ यार, तुम्हें तो याद है। तो उसने कहा सर इतना इजी याद क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब नेम करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक सीधा सीधा, क्योंकि ये वाला एंगल ए ओ बी के बीच बन रहा है, ये वाला एंगल बी ओ सी के बीच बन रहा है, और ये वाला एंगल सी ओ डी के बीच बन रहा है। इससे आप ये भी समझते जा रहे हो कि एंगल को नेम कैसे देना है, ये आपको नहीं पता था, अब सीख जाओगे। और जिन्हें पता था अच्छी बात है। तो एओबी की जगह लिखा x+10, बीओसी की जगह लिखा प्लस x+20, ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ओके। तो x+x+x हो जाएगा 3x। भाई सीधी सी बात है, 1x+1x+1x हो गया 3x, x के आगे कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है। और यहाँ पे 10+20 30 डिग्री। इजी है ना, इजी। ऐड ही तो करना है। ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x = 180 माइनस 30 दैट इज 150। 150 डिग्री, 3x इधर है, तो x की वैल्यू आ गई 150/3, जो कि डिवाइड करने पे आएगा 50। तो x का आंसर क्या आया, 50 डिग्री आ गया, ये आ गया 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 50+20 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 50+10, x की जगह 50+10 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमारे निकल आए। कितना इजी था, है ना? सर मुझे नहीं समझ में आया, एक बच्चा कहता सर मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा देखो, यहाँ पे 3 एंगल दिए थे, ये वाला और ये वाला। ये पूरे एक लाइन पे दिए हुए हैं, एक ही लाइन है एडी, इसी पे बने हुए हैं, और एक पॉइंट पे ही बने हैं, इसी पॉइंट पे। तो हमें पता है जब ऐसा होता है तो हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मतलब ये लाइन है और लाइन पे एक ही पॉइंट पे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो मैंने तीनों एंगल को जोड़ के 180 के बराबर दिखा दिया। फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्स की वैल्यू 50 आई, 50 से हमने ये एंगल भी निकाल लिया, ये एंगल भी निकाल लिया, ये एंगल तो एक्स था ही, हो गया सिंपल। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, वेट अ सेकंड। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, जिन्हें हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमने लाइन बनाई, ठीक है। ओके, इस लाइन में गिवन है अपने पास कि ये वाला जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो सर यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके से हम सारे फाइंड कर सकते हैं? हाँ फाइंड कर सकते हैं, बट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि फाइंड ऑल द एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स फाइंड करो। ठीक है, ओके, सारे एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एक बच्चा कहता है सर आपने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये जो लाइन एल है और लाइन एम है,
ये दो सीधी लाइंस है, और जब लाइन सीधी हो और एक दूसरे को कट कर रही हो किसी एक पॉइंट पे, जिसको मैंने ओ नाम दे दिया, तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स में एंगल बनते हैं इस पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो एंगल राइट में बन रहा है उतना ही डिग्री का एंगल लेफ्ट में भी बनेगा, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर। तो एक बच्चा पूछता है तो क्या सर ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, अपोजिट एंगल बराबर है। तो ऊपर 60 डिग्री है तो नीचे भी एंगल कितना बना? 60 डिग्री बना। अच्छा ठीक है, बट सर ये कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है। आपको दिख रहा है एल इज अ लाइन, लाइन है, और लाइन पे लीनियर पेयर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर मैंने इसको y डिग्री माना, तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, पहले मैं नेमिंग कर दूं जरा, ए बी सी और डी, है ना? तो एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल डीओसी के बराबर तो हो गया, और एंगल डीओसी आ गया 60 डिग्री, है ना? ठीक है, बट सर लीनियर पेयर वाला बताइए, लीनियर पेयर वाला क्या है तो वो भी बताते हैं। देखो ध्यान समझना, बहुत इजी है, मेरी गारंटी है आ जाएगा। 15 क्वेश्चन तुमने कर लिया अगर ढंग से, खुद का दिमाग लगे, और फिर 20-30 क्वेश्चन इस तरह घर पे कर लिया, तो फिर ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकते हो, जानते तो हो ही। ठीक है चलो, नेक्स्ट आप लिखेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है भाई, है ना? हमने थोड़ी बनाई है, ये तो रूल है। और यही मतलब वो लाइन पे जितना एंगल बनता है उतना ही है, 180 डिग्री बनता है 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमने एओबी की जगह लगा 60 डिग्री प्लस एंगल, मतलब एंगल वाई डिग्री लिख दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई डिग्री की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। तो ये वाई आ गया 120 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री हो गया, फिनिश। आ गया, चारों एंगल्स हमारे फाइंड हो गए। इसको हम लिख के कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिखता है, लगता है कि हाँ लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, आराम से हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। लगता है कि टाइम लगने लगा है बट लगता नहीं है, ठीक है, होता नहीं ऐसा, लगता नहीं, इतना आराम से करोगे हो जाएगा। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। थर्ड के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ पे, एंड दिस टाइम हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया जाए इसके। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे, ठीक है? प्रूविंग वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसमें पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें, है ना? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और इसका कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पहले नेमिंग कर दूं, नेमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ए बी, नहीं तो मैं नाम क्या दूंगा एंगल्स को, है ना, इसलिए। और ये ओ हो गया, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने पास कुछ चार एंगल्स बने हुए दिख रहे हैं, जिनमें से एक को हमने नाम दिया 2x, 2x, और दूसरे को नाम दिया हमने y। ठीक है, मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, ठीक, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो तुमने कहा सर ये इतना इजी इजी यार मत दिया कीजिए, क्या करूं मैं, तुरंत हो जाता है क्वेश्चन तो सॉल्व। मैंने कहा कैसे हो जा रहा है तुरंत? तो तुमने कहा सर x 60 है और ये एंगल 2x है, तो 2 इंटू 60 हो गया 120 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से यहां से लेके यहां तक पूरा 180 होता है, तो 180 में से अगर ये 120 डिग्री है तो बचा हुआ 60 डिग्री वाई हो गया, और अपना आंसर आ गया, वेरी इजी, तुरंत आ गया। सर ऐसे इजी क्वेश्चन मत दिया कीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं समझ में आया, तो देखो 2x
मतलब 2 × 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री आया। हाँ ठीक है। अब ये 120 डिग्री आ गया। अब हमको पता है कि बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये है बी ओ ए कितना है, 120 डिग्री है। ये कितना है, वाई है, ये 180 आ रहा है। तो वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ गया। फिनिश, सिंपल। बच्चों वाला गेम है। सेवन्थ वाले भी कर सकते हैं आराम से, एट्थ वाले भी कर सकते हैं, 9 10 सब कोई कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब थोड़ा सा और हाई लेवल पे आते हैं। अब हमारे लेवल्स और इंक्रीज किए जाएं थोड़े से। करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजेदार। आप लोग भी ट्राई करना कि जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे इस तरह का, तो बहुत क्लियर ही बनाना, थोड़ी सी स्पेस अपनी प्रॉपर रखना, जिससे कि दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब हौच पौच ना हो, एकदम मिक्सअप हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बन गया। ओके, ये ये है 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा दे रखा है 126 डिग्री। 126 डिग्री, दिस इज ए, जी, एफ, बी, डी, ई और क्वेश्चन नंबर 5 है ये। फिफ्थ क्वेश्चन में अब दो दो क्वेश्चन हर टाइप के मैंने कराए हैं, और भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इतना फास्ट हो जाएगा कि तुम सब आराम से कर पाओगे। चलो, अभी लाइव क्लासेस का टाइम नहीं मिल रहा है, बट लाइव क्लासेस भी हम ले सकते हैं शाम के टाइम में। अगर आप लोग बोलोगे तो लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे होगा। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, पहले दे दिया। ठीक है, ओके। और और क्या, और ये एंगल 126 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और कह रहा है कि सारे एंगल निकाल दो, जितने एंगल है सब निकाल के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है, कैसे? तुमने कहा सर, ये पूरा 126 डिग्री है, एंगल जी ई डी, ये पूरा 126 डिग्री है। ठीक है, और जीईडी बना कैसे? तो हमने कहा सर, ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री मिला करके बना है। तो हम लिख सकते हैं जीईडी इज इक्वल्स टू एंगल जीईएफ, जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, ये दोनों को मिला करके बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, एफईडी अपना 90 डिग्री है, ठीक, प्लस ये अपने को निकालना है, तो एंगल जीईएफ ही लिखा रहने दो। ठीक है, और ये कितना है, 126 डिग्री है। ठीक, तो ये उधर जाएगा, तो 126 माइनस 90, 36 डिग्री आ गया एंगल जीईएफ की वैल्यू। 36 डिग्री आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, ओके। पूरा 126 था, थोड़ा सा पार्ट 90 था, तो बाकी बचा पार्ट 126 माइनस 90 किया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 90 डिग्री है और लाइन पैरेलल है। और एफ ई देखो, एफ ई लाइन को सीधा सीधा देखो जरा, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह लग रही है ना? हाँ, तो इधर जो एंगल बनेगा, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ साफ सुथरा दिखने के लिए। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, वही एंगल यहाँ भी बनना चाहिए। इस जंक्शन के डाउनवर्ड में लेफ्ट साइड वाला, और इस जंक्शन के अपवर्ड में राइट साइड वाला, अपोजिट वाले लिए, तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल और ये इक्वल हुए। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा सर, और कहाँ लग सकता है ये प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल वाली? तो मैंने कहा देखो, ये जी और ई, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह है, तो मैं दिखाता हूं मैं, देखना अभी, है ना? इस लाइन को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ उधर, एक सेकेंड। इसको मैंने और बढ़ा दिया, ठीक, इसको भी मैंने और बढ़ा दिया। अब तुम्हें ट्रांसवर्सल की तरह दिख रही है कि नहीं? हाँ सर, दिख रही है। और ट्रांसवर्सल का काम क्या होता है? जो एंगल इधर बन रहा होता है वही एंगल इधर भी बना देता है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से।
ऐसा होता है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो जो यहाँ बन रहा है वही यहाँ भी बनता है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी किया है। तो 126 पूरा है, तो यहाँ पे 126 पूरा हो गया, ठीक। ओके। सर यहाँ वाला एंगल कैसे निकालेंगे? लीनियर पेयर से। 180 में से 26 गया, कितना बचा? सर 54 डिग्री बचा। अच्छा, ये 54 है, ये भी 54 हो जाएगा। हो गया, ठीक। ठीक है, सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिया। कितना इजी था ये? बहुत इजी था, इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ओके। ऐसे ही आराम से बिना तुम लिखे भी सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हारी क्लासेस में तुम्हें क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ता है, तो हर चीज को लिख के बताओ कि किस प्रॉपर्टी से, तो बताओगे अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये हो रहा है। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये हो रहा है, सॉल्व हो रहा है ये सारी चीज, ठीक है। ये 54 है, तो ये 54 आया अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। 36 कैसे आया ये भी बताना पड़ेगा, पूरा माइनस करके दिखाओगे ऐसे। तो सब कुछ शो करना है, शो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो। अभी हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी के क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अब देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा और बेटर तरीके से। सो आज के लिए इतना काफी है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे चाहे इंस्टा, व्हाट्सएप, कॉल करके, स्कूल में या वीडियो यूट्यूब पे ही कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक को अच्छे से और पढ़ाओ, या ये टॉपिक आपका समझ में ही नहीं आया, ऐसा कुछ, ठीक है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, 2 बार देखोगे तो आ जाएगा समझ। ठीक है। ओके। थैंक यू।